Hello everyone, welcome our channel Knowledge Splash। आज की वीडियो में हम भक्तिकाल के मूर्धन्य कवि सूरदास जी की विनय पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। अब के राखिले हो भगवान, हो अनाथ बैठ्यो ध्रुम डारिया, पारदि साधे बान, ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आनी है, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही यही दस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचान, जय 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 कृपा निधान। इन पंक्तियों में कवि शिरोमणि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा का गान करते हुए अपने उद्धार की कामना की है। कवि कहते हैं, अब के राखिले भगवान, हे भगवान श्री कृष्ण, अब की बार राखिले मेरी रक्षा कर लीजिए। हे भगवान श्री कृष्ण, अब की बार मेरी रक्षा कर लीजिए। हो अनाथ बैठो ध्रुम डारिया, मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी बैठो ध्रुम डारिया, इस संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ हूँ। मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ हूँ, और नीचे से मुझ पर मोह माया रूपी शिकारी, पारधि का अर्थ है शिकारी, मुझ पर वृक्ष के नीचे से मोह माया रूपी शिकारी साधे बाण, अविद्या रूपी बाण साधे हुए है। ताके डर में भाज्यो चाहत, उसके डर से, उस मोह माया रूपी शिकारी के अविद्या रूपी बाण लगने के डर से मैं भागना चाहता हूँ, परंतु ऊपर ढुक्यो सचान, ऊपर से मुझ पर अहंकार रूपी सचान, सचान कहा जाता है बाज को, ऊपर से अहंकार रूपी बाज मुझे पकड़ने के लिए मंडरा रहा है। दुहु भांति अब भयो आनी है। हे ईश्वर, हे प्रभु श्री कृष्ण, दोनों प्रकार से, दुहु भांति दोनों प्रकार से मुझ पर दुख आ गया है, विपत्ति का समय आ गया है। ऐसी स्थिति में हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, कौन में उबारे प्राण, कौन मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। सुमिरत ही यही डस्यो पारधि, जैसे ही जीवात्मा रूपी पक्षी ने प्रभु श्री कृष्ण को याद किया, स्मरण किया, वैसे ही नीचे से अहि डस्यो पारधि, ज्ञान रूपी सर्प ने मोह माया रूपी पारधि को, शिकारी को डस लिया। जैसे ही जीवात्मा रूपी पक्षी ने प्रभु श्री कृष्ण, भक्त वत्सल प्रभु श्री कृष्ण को याद किया, वैसे ही मोह माया रूपी शिकारी के कर छूट्यो संधान, हाथों से संधान बाण, जो अविद्या रूपी बाण सदा हुआ था, वह छूट गया। जैसे ही जीवात्मा रूपी पक्षी ने श्री कृष्ण को याद किया, वैसे ही अहि ज्ञान रूपी सर्प ने, अहि का अर्थ है सर्प, ने शिकारी को, मोह माया रूपी शिकारी को डस लिया, और उसके हाथों से वो बाण, अविद्या रूपी बाण छूट गया। सूरदास सर लग्यो सचानई, सूरदास कवि कहते हैं, वह अविद्या रूपी बाण जा करके सचान को लगा, बाज को लगा, अहंकार रूपी बाज को जा लगा, और जय 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 कृपा निधान, इस प्रकार से
जीवात्मा रूपी पक्षी की दोनों प्रकार से रक्षा हुई और वह पक्षी कृपा के सागर प्रभु श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगी। इस पद में भगवान की कृपा को दृष्टांतों के माध्यम से कवि ने समझाने का बड़ा ही सुंदर प्रयास किया है। संसार वृक्ष पर बैठे जीवात्मा रूपी पक्षी की रक्षा का वर्णन अन्य उक्तियों के माध्यम से किया गया। अतः यहाँ अन्योक्ति के साथ साथ रूप का संयोक्ति तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आइए अगला पद पढ़ते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। यह पद परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पद में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की अलौकिक भक्ति एवं अद्वितीय सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरा मन अनंत अन्यत्र कहाँ सुख पावे, कहाँ सुख पा सकता है। मेरा मन आपकी भक्ति को छोड़कर अन्यत्र कहाँ सुख पा सकता है, अर्थात कहीं भी नहीं। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जिस प्रकार से पानी के जहाज का पंछी अन्यत्र दूसरे सुंदर आश्रय की खोज में गहरे अगाध समुद्र में लंबी उड़ान भरता है, यहाँ वहाँ घूमता है, दूसरा आश्रय खोजता है, परंतु उसको दूर दूर तक कोई आश्रय नहीं मिलता है। अंत में निराश हताश होकर असफल होकर वह फिर उसी जहाज पर आ जाता है, फिर जहाज पर आवे, फिर उसी जहाज पर आ जाता है। मेरा मन भी हे प्रभु श्री कृष्ण आपकी भक्ति को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की भक्ति में यहाँ वहाँ भटकता रहा और असफल होकर अंत में आपकी शरण में ही आ गया है। आगे कवि कहते हैं, कमल नैन को छाणी महात्म और देव को ध्यावे। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले श्री कृष्ण की पवित्र भक्ति को छोड़कर और देव को ध्यावे। अन्य देवी देवताओं की भक्ति करना तो नितांत मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार परम गंग को छाणी पियासो, कोई प्यासा परम गंग पावन गंगा को छोड़कर, पवित्र गंगा नदी को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने हेतु दुर्मति कूप खनावे। अज्ञानतावश दुर्मति अज्ञानतावश पहले कुआं खोदे फिर प्यास बुझाए। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो। कवि सूरदास जी कहते हैं, जिहि मधुकर, मधुकर का अर्थ है भौरा। जिस भौरे ने अम्बुज, अम्बु में जन्म लेने वाला कमल, जिस भौरे ने कमल का रस चाख्यो, रसपान कर लिया हो, क्यों करील फल भावे। उसको करील के फल क्यों अच्छे लगेंगे, अर्थात उसे कभी भी करील के फल अच्छे नहीं लगेंगे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी,
छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की भक्ति कामधेनु के समान है। जिस प्रकार से समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाली समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु को छोड़कर बकरी का दूध दोहना है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की भक्ति करना है। इस पद में कवि ने यही कहने का प्रयास किया है, अन्य देवी देवताओं की भक्ति की अपेक्षा श्री कृष्ण की भक्ति सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कवि सूर के वात्सल्य के साथ प्रस्तुत होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।